हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब ठीक ठाक होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं हम 6th क्लास की पूरी बुक हमने स्टार्ट करी है। ठीक है, उसके हम स्टोरी और MCQs करेंगे। इसके ये सेकंड यूनिट है। यूनिट का नाम है फ्रेंडशिप। ओके, और जो लेसन है उसका नाम है द अनलाइकली बेस्ट फ्रेंड। अब आप ये सोच रहे होंगे कि बेस्ट फ्रेंड भी है और अनलाइकली भी है। अनलाइकली मतलब, लाइकली मतलब जो सेम सेम, और अनलाइकली मतलब जो डिफरेंट हो। अब सेम सेम मतलब क्या, जैसे कि इसमें एलिफेंट और डॉग की स्टोरी है ये। अब एलिफेंट का बेस्ट फ्रेंड बने तो लाइकली हो गया। अब इसमें क्या है, एलिफेंट और डॉग का बॉन्ड दिखाया गया है। ठीक है, इसलिए इसको द अनलाइकली बेस्ट फ्रेंड बोला गया है। तो आगे चलिए हम इसकी स्टोरी स्टार्ट करते हैं। ये है गजराज और ये है मावत। अब मावत कौन होता है, जो एलिफेंट का केयर टेकर होता है, ट्रेनर होता है। ठीक है, तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। गजराज द एलिफेंट लिव्ड इन द बेस्ट बूथ ऑफ द रॉयल स्टेबल। तो जो गजराज है ये एक एलिफेंट है और ये कहाँ रहता है, रॉयल स्टेबल में रहता है। ठीक है, स्टेबल क्या होता है, जहाँ पे एनिमल्स रहते हैं, जो उनके रहने का स्थान होता है। और बूथ क्या होता है, एक रेक्टेंगुलर स्पेस होता है जहाँ इसको रखा जाता है। द किंग वॉज फॉन्ड ऑफ गजराज। जो किंग है उसको गजराज का फॉन्ड है, मतलब शौकीन है वो, जो राजा है वो। ही हैड ऑर्डर्ड दैट द एलिफेंट शुड बी वेल लुक्ड आफ्टर। और वो आदेश देता है कि जो ये एलिफेंट है इसको मतलब भाई अच्छे से रखा जाए, इसकी देखभाल बहुत अच्छे से की जाए। आगे देखिए, इन स्पाइट ऑफ रॉयल कंफर्ट मिलने के बावजूद भी गजराज वाज सैड। गजराज है वो बहुत सैड रहता है, बिकॉज ही हैड नो फ्रेंड्स। सैड क्यों रहता है, क्योंकि उसके कोई दोस्त नहीं है, फ्रेंड्स नहीं है। द महावत और द एलिफेंट ट्रेनर। तो ये महावत कौन है, एलिफेंट ट्रेनर। वाज द ओनली वन ही एवर इंटरेक्टेड विद। ये अकेला ही है जिसके साथ ये मतलब भाई इंटरेक्ट करता है, क्योंकि ये इसकी भाई इसको खाना देता है, नहलाता धुलाता है, इसको ट्रेनिंग देता है। तो इसका जो इंटरेक्शन होता है वो सिर्फ माउथ के साथ ही होता है। द माउथ वाज ए काइंड मैन। तो जो माउथ है वो एक काइंड मैन है। हु सर्व्ड गजराज फूड। जो गजराज को खाना देता है। ही गेव हिम ए बाथ इन द एलिफेंट पोंड डेली। और एलिफेंट जो पोंड है डेली उसको वहाँ ये बात कराने के लिए लेके जाता है। ही वॉज अ गुड केयर टेकर बट नॉट ए फ्रेंड। अब क्या सोचता है कि ये एक अच्छा केयर टेकर है बट नॉट ए फ्रेंड, ये एक दोस्त नहीं है, फ्रेंड नहीं है। आई विश आई हैड ए फ्रेंड आई कैन प्ले विद थॉट गजराज। अब गजराज सोचता है कि काश मेरा भी कोई दोस्त होता, मेरे पास दोस्त होता, मैं उसके साथ खेलता। वन लेट इवनिंग, एक बार क्या होता है कि देर शाम को ए डॉग स्ट्रेट इनटू द स्टेबल। अब स्ट्रेट क्या होता है, केम बाय मिस्टेक, जो मिस्टेक से एलिफेंट के स्टेबल में आ जाता है। गजराज कुड सी दैट द विजिटर वाज टायर्ड एंड हंग्री। और जो गजराज है वो देखता है कि जो विजिटर कौन है, डॉग, कि भाई वो टायर्ड और हंग्री है, थका हुआ है, भूखा है। तो गजराज क्या करता है, ही पुश्ड सम ऑफ द फूड ही वाज मचिंग टुवर्ड्स द डॉग। तो वो अपना खाना उसकी तरफ पुश कर देता है। ठीक है, और मंचिंग का क्या मतलब होता है, चीविंग। ठीक है, चबाते हुए। द विजिटर वेग्ड हिज टेल। अब विजिटर कौन है, डॉग। डॉग क्या करता है, डॉग जैसे उसको खाना मिलता है या फिर जैसे कि कोई उसको ये लगता है अपना सा, तो ऐसे डॉग अपनी पूंछ साइड बाई साइड हिलाने नहीं लग जाता। तो वो ऐसे वेग्ड क्या होता है, मूव्ड फ्रॉम साइड टू साइड हिज टेल। अपनी तो जो उसकी पूंछ है उसको वो ऐसे साइड टू साइड हिलाता है। लुक्ड अप एट द एलिफेंट टू कन्वे हिज थैंक्स। और उसकी तरफ देखता है, उसको थैंक्स बोलता है। एंड देन टर्न हिज फुल अटेंशन टू द फूड इन फ्रंट ऑफ हिम। और फिर वो अपना फुल अटेंशन उस फूड पर रखता है जो उसके सामने है। एज सुन एज ही फिनिश्ड ईटिंग ही फेल एस्लीप। और क्या करता है, जल्दी वो सारा खाना फिनिश कर लेता है और फिर वो सो जाता है। द नेक्स्ट मॉर्निंग द मावत फाउंड द स्ट्रे डॉग इन द स्टेबल। अब नेक्स्ट मॉर्निंग जब मावत आता है तो क्या देखता है कि भाई ये बुला भटका सा जो कुत्ता है ये गलती से यहाँ आ गया है। तो उसको स्टेबल में देखता है। ही डिड नॉट माइंड द डॉग। वो डॉग को माइंड नहीं करता। ही आल्सो नोटिस दैट गजराज सिम टू लाइक द कंपनी। और वो नोटिस करता है कि गजराज को मतलब एक कंपनी से मिल गई है। सो ही थ्रू सम क्रम्स टू द डॉग।
क्रम्स क्या होते हैं, स्मॉल पीस ऑफ फूड। तो वो एलिफेंट के लिए फूड लाया था, तो वो उसको वहाँ पास में पाता है, तो वो उसको भी कुछ सम क्रम्स मतलब कुछ खाने के टुकड़े दे देता है उसको भी खाने के लिए। विच द एनिमल एक्सेप्टेड वेगिंग हिज टेल। और जो एनिमल है, जो डॉग है, वो उनको एक्सेप्ट कर लेता है ऐसे अपनी पूंछ को हिलाते हुए। ठीक है, आगे देखिए, व्हेन द एलिफेंट वेंट आउट फॉर ए बाथ। जब एलिफेंट बाहर स्नान करने के लिए जाता है, मतलब बाथिंग के लिए जाता है, द डॉग अकम्पेनिड द हिज फ्रेंड। तो जो कुत्ता है वो भी अपने अकम्पेनिड क्या होता है, वेंट विद समवन। ठीक है, तो वो भी उसके साथ चला जाता है। प्लंगिंग इनटू द वाटर। प्लंगिंग क्या होता है, जंपिंग इन। प्लंगिंग क्या होता है, जंपिंग इन। प्लंगिंग इनटू द वाटर, पानी में मतलब वो जंप करता है। द एलिफेंट गेव हिम ए शावर। तो एलिफेंट है वो उसको शावर देता है, यूजिंग हिज लॉन्ग ट्रंक। अपनी जो लंबी सूंड है उससे उसको शावर देता है। एज द डॉग वॉच्ड। और डॉग उसको देखता है कि डॉग एक साइड में बैठा है, देखता है। और साथ में ही कौन जाते, साथ में माउथ है, एलिफेंट है और ये डॉग है। द एलिफेंट took a trunk full of water and playfully splashed the water on his friend। अब फ्रेंड कौन है उसका, डॉग। तो एलिफेंट क्या करता है, अपने सूंड में पानी भरता है और उसको स्प्लैश कर देता है। स्प्लैश मतलब थ्रू, किस पे फेंकता है, अपने दोस्त पे। ठीक है, द डॉग येल्प्ड फॉर द हेटेड टेकिंग शावर। अब जो डॉग है वो चिल्लाता है। येल्प्ड क्या होता है, क्राइड। ठीक है, चिल्लाता है। क्यों, क्योंकि ही हेटेड टेकिंग शावर। उसको मतलब शावर लेने से हेट है, उसको अच्छा नहीं लगता। द माउथ लाफ्ट। और ये सब देखकर जो माउथ है वो हंसता है। ये देखिए आप। ठीक है, ये जो आती है, ये पानी भर के इस पर डॉग पे डाल रहा है और ये डॉग चिल्ला रहा है क्योंकि इसको नहाना अच्छा नहीं लगता, शावर लेना अच्छा नहीं लगता। आगे देखिए, ऑन देयर वे होम द एलिफेंट पिक्ड अप द डॉग विद हिज ट्रंक एंड प्लेस्ड हिम ऑन हिज बैक। तो घर जाते हुए एलिफेंट क्या करता है, उसको डॉग को उठाता है अपने ट्रंक से और उसको अपनी पीठ पे बिठा लेता है। द डॉग वाज डिलाइटेड टू गेट अ राइड। अब डिलाइटेड क्या है, हैप्पी। तो जो डॉग है वो बहुत खुश हो जाता है भी इसको तो अच्छी खासी सवारी मिल गई। द फार्मर पासिंग बाई सा द डॉग। अब एक किसान साथ मतलब पास में से गुजर रहा है, तो वो डॉग को देखता है। बंटी ही ये डॉग चिल्लाता है कि बंटी। द डॉग रेन टू हिम। और जो डॉग है वो उसके पास भाग जाता है। द फार्मर हग्ड द डॉग। जो फार्मर है वो डॉग को हग करता है। एंड टोल्ड द माउथ दैट ही वाज लुकिंग फॉर हिज डॉग एवर सिंस ही डिसअपियर्ड फ्रॉम हिज हाउस। कि भाई वो माउथ को बताता है फार्मर कि वो जब से इस डॉग को ढूंढ रहा है, जब से वो घर से डिसअपियर्ड हुआ है, मतलब चला गया है, दिखाई नहीं दिया है। ही वॉज ग्लैड ही फाउंड हिम नाउ। और अब उसको पाकर बहुत खुश है। द माउथ हैड नो ऑब्जेक्शन टू द फार्मर टेकिंग द डॉग होम। अब जो माउथ है उसको भी कोई ऑब्जेक्शन नहीं है कि भाई जो फार्मर है वो उसका डॉग है वो उसको घर ले जा रहा है, तो इसमें माउथ को कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। द फार्मर टोस्ट ए रोप राउंड द नेक ऑफ द डॉग। तो अब फार्मर क्या करता है, एक रस्सी जो उसके कुत्ते के चारों तरफ से, डॉग के चारों तरफ से नेक के घुमी हुई होती है ना जो रस्सी, उसके गले में डालता है और उसको ले जाने के लिए तो उसको बोलता है, कम बंटी लेट्स गो होम। चलो बंटी आओ घर चलते हैं। ओनली वैन द फार्मर पुल्ड द रोप डिड द डॉग रियलाइज दैट ही वॉज बींग टेकन अवे फ्रॉम हिज फ्रेंड। अब जब उसके गले में रस्सी डाली जा रही है तो जो डॉग है उसको रियलाइज़ होता है कि उसको उसके दोस्त से दूर ले जाया जा रहा है। ही येल्प्ड, वो चिल्लाता है, मतलब द एलिफेंट विंस्ड। और जो एलिफेंट है जैसे मतलब आवाज़ नहीं करते पेनफुली, जैसे अभी ये डॉग है ये येल्प्ड कर रहा है तो एलिफेंट क्या कर रहा है, विंस्ड। बट नीदर द फार्मर नोर द माउथ नोटिस दैट द टू फ्रेंड वर इन टीयर्स। अब इस चीज़ को ना ही तो फार्मर नोटिस करता है ना ही माउथ नोटिस करता है कि भाई जो दोनों हैं ये दोनों कितने दुखी हैं। द नेक्स्ट डे एट द लंच टाइम द माउथ सर्ड गजराज हिज फेवरेट फूड। अब जब नेक्स्ट डे है तो लंच टाइम होता है तो माउथ गजराज को अच्छा उसका जो फेवरेट फूड है वो देता है। व्हेन द माउथ केम बैक आफ्टर फिनिशिंग हिज अदर कोर्स। तो जब माउथ अपने सारे मतलब जो डेली रूटीन की ड्यूटी है उसकी ख़त्म करके वहाँ उसके पास आता है, ही वॉज सरप्राइज टू सी दैट द फूड हैड रिमेंड अनटच्ड। तो वो देख के मतलब हैरान हो जाता है कि जो खाना है वो ऐसा कैसा अनटच पड़ा है, इसने तो इसको टच भी नहीं किया है। तो आगे देखिए, वाई गजराज आरंट यू हंग्री
तो पूछता है क्यों गजराज, क्या तुम्हें भूख नहीं है? ही आस्क्ड कंसर्न, वो वैसे चिंता करते हुए उसको बोलता है कि तुम्हें भूख नहीं है। द एलिफेंट डिड नॉट रिएक्ट, जो एलिफेंट वो रिएक्ट नहीं करता। ही मे हैव स्लाइट इंडाइजेशन, तो वो सोचता है कि भाई हो सकता है इसको थोड़ी बहुत इंडाइजेशन हो। लेट मी नॉट फोर्स हिम टू ईट, तो मुझे इसको फोर्स नहीं करना चाहिए खाने के लिए। थॉट द माउथ, ये सब माउथ सोचता है कि हो सकता है कि भाई इसको थोड़ी बहुत इंडाइजेशन हो, तो मुझे इसको फोर्स नहीं करना चाहिए। दैट नाइट टू, तो उस रात फिर क्या होता है, अब ये तो दिन की बात थी, अब उसी रात क्या होता है, गजराज डिड नॉट टच हिज फूड, वो उसने अपना फूड जो टच नहीं किया। नोर द नेक्स्ट डे, और फिर नेक्स्ट डे भी उसने खाना नहीं खाया। नाउ द माउथ वॉज वरीड, अब जो माउथ है वो क्या होता है, वो उसको चिंता होने लगती है। ही रेन हिज हैंड ऑन गजराज टमी एंड फेल्ट देयर वॉज नथिंग रोंग, तो वो क्या करता है, उसके टमी के ऊपर अपना हाथ फेरता है, घुमाता है और देखता है कि भाई मतलब कुछ दिक्कत भी नहीं है, कुछ गलत भी नहीं है, कि भाई इसको वैसे कुछ परेशानी हो। तो वाई वाज ही नॉट ईटिंग देन, फिर उसने खाना क्यों नहीं खाया। इज ही मिसिंग हिज फ्रेंड दैट डॉग, द माउथ वंडर्ड, तो अब सोचता है कि भाई क्या इसका जो दोस्त है वो चला गया है, इसलिए ये उदास है, खाना नहीं खा रहा। मीन वाइल एट द फार्मर्स हाउस, मतलब ऐसी सिचुएशन जो फार्मर है उसके घर पे बनी हुई है। द डॉग हैड आल्सो नॉट टच्ड हिज फूड एवर सिंस ही वाज ब्रोट होम, भाई जब से उसको वहाँ से घर लाया गया है तब से उसने भी खाने को टच नहीं किया है। आर यू मिसिंग योर फ्रेंड आस्क्ड द फार्मर रिमेंबरिंग द हैप्पी लुक ऑन बंटीज फेस वाइल सिटिंग ऑन द एलिफेंट्स बैक, अब जो फार्मर है उसको याद आता है कि जब हाथी की जो पीठ पे जब बंटी बैठा हुआ था, ये डॉग बैठा हुआ था, तो कितना खुश था। तो ये उसकी उस फेस लुक को देखकर ही सोचता है कि क्या तुम तुम्हारे दोस्त को मिस कर रहे हो। उससे पूछता है आई कैन नॉट सी यू सो हंग्री गो हंग्री, तो इसे कहता है कि भी मैं तुम्हें ऐसे भूखा मरते हुए नहीं देख सकता। सेड द फार्मर, फार्मर कहता है इफ़ यू मिस योर फ्रेंड सो मच गो टू हिम, अगर तुम तुम्हारे दोस्त को मतलब इतना ज़्यादा मिस कर रहे हो तो तुम उसके पास चले जाओ। द फार्मर रिमूव द रोप विद विच ही हैड टाइड द डॉग, अब जो फार्मर है, किसान है, वो क्या करता है, उस रोप को रिमूव कर देता है, जो उसने उस डॉग के नेक पे बांधी हुई थी, मतलब जिस रस्सी से उसने कुत्ते को बांधा हुआ था उस रस्सी को वो खोल देता है। द डॉग दो वीक, अब जो कुत्ता है वो मतलब कमज़ोर हो चुका है। स्प्रैंग ऑन हिज फिट, अब स्प्रैंग क्या होता है, जंप, फिर भी मतलब वो अपने पैरों पे उछलने लगता है, कूदने लगता है। ही लिक्ड द फार्मर्स हैंड वंस एंड देन रैन, वो मतलब वहाँ से छुड़ाता है और अपने आप को वहाँ पे भाग जाता है। ही स्टॉप्ड ओनली व्हेन ही अराइव्ड एट द स्टेबल, और वहाँ तक मतलब वो बिना रुके भागा जाता है, और वो जाके रुकता कहाँ पे है, जब वो स्टेबल में एलिफेंट के पास पहुँच जाता है। द एलिफेंट पिक्ड अप द डॉग विद हिज ट्रंक एंड गेव हिम ए जॉय स्विंग, अब जो एलिफेंट है वो डॉग को उठाता है और अपनी सूंड से उसको हिलाता है। स्विंग क्या होता है, मूव साइड टू साइड और बैक एंड फोर्थ, मतलब साइड बाई साइड या आगे पीछे उसको हिलाता है अपनी अच्छी सूंड से। द माउथ वॉज रिलीव्ड ही क्विकली ब्रोट द फूड, अब जो माउथ है उसको भी रिलीव्ड क्या होता है, थैंकफुल, उसको भी अब अच्छा लग रहा है, दो दोस्त मिल गए हैं, तो क्या करता है वो जल्दी से फटाक से जाता है और दोनों के लिए खाना लेके आता है। बोथ ऑफ यू ईट फर्स्ट ही सेड, और उनको कहता है कि पहले तुम दोनों खाना खाओ। बाय देन द फार्मर हु हैड फॉलोड द डॉग जॉइंट हिम, अब जो फार्मर है जो डॉग को फॉलो कर रहा था, मतलब उसके पीछे पीछे आ रहा था, वो उनसे मिलता है। द टू ऑफ देम वॉच्ड विद सेटिस्फैक्शन द टू फ्रेंड्स ईटिंग फूड, अब जो दोनों हैं, दोनों कौन, एक तरफ तो माउथ और दूसरा वो फार्मर, दोनों मतलब देख रहे हैं कि अब ये जो दोनों दोस्त मिल गए हैं कितने सेटिस्फाई हैं, दोनों संतुष्ट हैं और दोनों खाना खा रहे हैं। इट इज़ नॉट ओनली गजराज हु हैज़ फाउंड ए फ्रेंड, मतलब ये अकेला गजराज नहीं था जिसको एक दोस्त मिला था। सैड द मावत हगिंग द फार्मर, अब क्या है, जो मावत है उसको भी एक दोस्त मिल गया है। अब आई हैव ऑल्सो फाउंड वन, मतलब ये मावत कहता है कि सिर्फ गजराज को दोस्त नहीं मिला है, मुझे भी दोस्त मिल गया है, और ये कहते हुए फार्मर को गले से लगाता है। ठीक है, तो ये थी हमारी स्टोरी, लिखी किसी ने है, सुब्बा राव ने। ठीक है,
आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको स्टोरी कैसी लगी। और हम करते हैं इसके MCQs। अब स्टोरी आपने अच्छे से सुन ली है तो MCQs तो चुटकियों का खेल हो जाता है, क्योंकि जब हम किसी भी लेसन को रीड कर लेते हैं तो हमारा एक माइंड मैप बन जाता है, तो फिर मतलब आंसर गलत होने के बहुत कम चांस रहते हैं। और ये तो स्टोरियाँ हैं जो अच्छी तरह से समझ आ जाती हैं। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट है हमारा क्वेश्चन, व्हाट वाज गजराज प्राइमरी सोर्स ऑफ सैडनेस इन द रॉयल स्टेबल। अब भाई इतनी मतलब रॉयल्टी मिल रही है उसको, रॉयल स्टेबल है उसका, अच्छा सा खाना पीना है, फिर भी मतलब उसका जो प्राइमरी सोर्स था उदासी का वो क्या था। ठीक है, तो चलिए ऑप्शन देखिए, लैक ऑफ फूड, लोनलीनेस, फियर ऑफ महावत या इनएबिलिटी टू बात। तो आप सबने देखा था कि ऐसा कुछ भी नहीं था कि भाई खाने की कमी हो या मौत से डरता हो या फिर मतलब उसको बात में कोई इनएबिलिटी हो। तो ऐसा तो कुछ था नहीं। तो क्या था, क्या दिक्कत थी उसको, कि वो अकेला था। ठीक है, ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हु वाज गजराज मेन केयर टेकर इन द रॉयल स्टेबल। रॉयल स्टेबल में जो गजराज का मेन केयर टेकर था वो कौन था, द किंग, द फार्मर, द महावत, द क्वीन। तो कौन था भाई उसका केयर टेकर, महावत। ओके, ऑप्शन सी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाउ डिड गजराज रिएक्ट व्हेन ही फर्स्ट एनकाउंटर्ड बंटी द डॉग। अब मतलब गजराज का क्या रिएक्शन था जब पहली बार वो बंटी को वहाँ पे देखता है। तो ही चेस्ट बंटी अवे, वो बंटी को दूर भगा देता है। ही इग्नोर्ड बंटी, बंटी को इग्नोर करता है। अब बंटी क्या है, डॉग है ये। ठीक है, ही शेयर्ड हिज फूड विद बंटी, क्या वो अपना खाना बंटी के साथ शेयर करता है। ही स्केयर्ड बंटी विद हिज ट्रंक, या फिर अपनी ट्रंक से उसको डराता है। तो क्या करता है बताइए आप सभी, क्या करता है, अपना फूड शेयर करता है उसके साथ। तो ऑप्शन इज राइट। आगे क्वेश्चन देखिए, वाई डिड बंटी इनिशियली एंटर द रॉयल स्टेबल। तो बंटी है वो अचानक से मतलब उसमें रॉयल स्टेबल में कैसे एंटर कर जाता है। ठीक है, तो टू फाइंड शेल्टर, टू प्ले विद गजराज, टू स्टील फूड, टू विजिट द किंग। तो मतलब क्या था उसको, शेल्टर चाहिए था, शेल्टर ढूंढ रहा था, गजराज के साथ खेलना था, खाना चुराना था, या राजा के पास या किंग के पास जाना था, मिलना था। तो क्या था, क्या चाहिए था उसे। अब वो मतलब घर से गुम हो गया था, दूर हो गया था, तो उसको क्या चाहिए, शेल्टर चाहिए। ठीक है, तो ऑप्शन इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाउ डिड गजराज एंड बंटी बॉन्ड ड्यूरिंग देयर टाइम टुगेदर। अब जितना टाइम वो साथ में रहे उसके दौरान जो उनका जो बॉन्ड था वो कैसा था, बंटी का और गजराज का जो बॉन्ड था वो कैसा था। बाय फाइटिंग ओवर फूड, क्या वो खाने के लिए लड़ते रहते थे। बाय टेकिंग बाथ टुगेदर, एक साथ बात करते थे मतलब स्नान करते थे। बाय रनिंग अवे फ्रॉम द माउथ, या फिर जो महावत है उससे दूर भागते रहते थे। या बाई हाइडिंग फ्रॉम द किंग, या फिर जो किंग है उससे छुपते थे। तो क्या करते थे भाई वो, बाय टेकिंग बाथ्स टुगेदर। ठीक है, इसमें तो यही सही है, एक साथ जाते थे वो दोनों के दोनों। जब एलिफेंट बाहर जाता था बाथिंग के लिए तो डॉग भी उनके साथ जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट डिड द फार्मर डू व्हेन ही फाउंड बंटी एट द रॉयल स्टेबल। अब व्हाट डिड द फार्मर डू, तो फार्मर ने क्या किया, व्हेन ही फाउंड बंटी एट द रॉयल स्टेबल, जब वो बंटी को वहाँ रॉयल स्टेबल पर पाता है, उसको मिलता है, तो क्या करता है फार्मर, ही इग्नोर्ड बंटी, बंटी को इग्नोर करता है वो। ही टुक बंटी होम, बंटी को घर ले आता है। ही सोल्ड बंटी टू द किंग, बंटी को राजा को बेच देता है। या ही प्लेड विद बंटी, या फिर बंटी के साथ खेलता है। अब जैसे ही वो स्नान करके आ रहे थे तो वहाँ से जब फार्मर गुजरता है तो वो बंटी को देखता है, तो उसके बाद वो क्या करता है, वो बंटी को अपने साथ घर ले आता है। ठीक है, ही टुक बंटी होम। ऑप्शन बी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वाई डिड बंटी येल्प, येल्प आएगा यहाँ पे। ठीक है, एल आएगा यहाँ पे, टी नहीं आएगा। ठीक है, येल्प व्हेन द फार्मर ट्राई टू टेक हिम अवे फ्रॉम गजराज। तो जो बंटी है वो मतलब क्यों येल्प, क्राई क्यों करता है जब उसको गजराज से दूर ले जाया जा रहा है। तो ऑप्शन देखिए इसके,
ही वॉज अफ्रेड ऑफ द माउथ, क्या वो मतलब माउथ से डरा हुआ था। ही डिडेंट लाइक द फूड, उसको खाना अच्छा नहीं लगता था। ही वॉन्टेड टू स्टे विद गजराज, वो गजराज के साथ रहना चाहता था। या ही वॉज टायर्ड, या फिर वो थका हुआ था। तो क्या था, ही वॉन्टेड टू स्टे विद गजराज, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट वाज गजराज रिएक्शन व्हेन बंटी वाज टेकन अवे। अब जब बंटी को ले जाया जा रहा है तो गजराज का क्या रिएक्शन था। चलिए ऑप्शन देखिए इसके। ही सेलिब्रेटेड, वो सेलिब्रेट करता है। ही रिफ्यूज टू ईट, वो खाने के लिए मना कर देता है। ही चेस्ट आफ्टर द फार्मर, या ही डांस्ड, क्या करता है तो अब जब बंटी को ले जाया जाता है तो वो उदास हो जाता है। तो ही रिफ्यूज टू ईट, ऑप्शन बी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डिड गजराज एज बंटीज रीयूनियन इम्पैक्ट देयर इमोशनल स्टेट। तो जब वो दोबारा मिलते हैं तो क्या उनकी इमोशनल स्टेट है, उसके बारे में बताना है आपको। ऑप्शन देखिए, दे बिकेम एंग्री, तो क्या वो गुस्सा होते हैं। दे बिकेम सैड, उदास होते हैं। दे बिकेम हैप्पी, खुश होते हैं। या दे बिकेम स्केयर्ड, तो क्या होते हैं भाई, जब दोनों आपस में मिलते हैं तो वो खुश होते हैं। दे बिकेम हैप्पी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाई डिड द स्टोरी ऑफ गजराज एंड बंटी टीच अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ फ्रेंडशिप। तो बंटी और गजराज की जो स्टोरी है वो फ्रेंडशिप की मतलब किस इम्पोर्टेंस के बारे में बात करते हैं। तो ऑप्शन क्या है, इट इज़ नॉट इम्पोर्टेंट, मतलब ये फ्रेंडशिप इम्पोर्टेंट ही नहीं है। इट इज़ इम्पोर्टेंट टू बी अलोन, इससे अच्छा अकेला है रहना। इट इज़ इम्पोर्टेंट टू हैव फ्रेंड्स, कि भाई दोस्त रखना इम्पोर्टेंट है। इट्स इम्पोर्टेंट टू स्टे अवे फ्रॉम फ्रेंड्स, कि भाई फ्रेंड्स से दूर रहना चाहिए। तो क्या इम्पोर्टेंट है, इट्स इम्पोर्टेंट टू हैव फ्रेंड्स, ऑप्शन सी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट एक्शन डिड द फार्मर टेक टू एंश्योर द डॉग कुड रिटर्न टू गजराज। अब जो फार्मर है वो क्या एक्शन लेता है, ठीक है, जब वो जाता है गजराज से मिलने के लिए। तो ही कॉल्ड गजराज टू हिज हाउस, क्यों गजराज को ही घर पे बुलाता है। ही रिमूव द रोप टाइंग द डॉग, या फिर उस रस्सी को रिमूव कर देता है जिससे डॉग को बांधा हुआ था। ही आस्क्ड गजराज टू फॉलो हिम, या फिर गजराज को फॉलो करने के लिए कहता है। ही ऑफर्ड फूड टू गजराज, या गजराज को वो फूड ऑफर करता है। तो जब फार्मर को लगता है कि भाई हो सकता है कि ये इसीलिए मतलब इतना उदास है, खाना नहीं खा रहा है, कि इसको इसके दोस्त से दूर किया गया है, तो उस टाइम पे वो क्या एक्शन लेता है, वो जो डॉग की रस्सी है उसको रिमूव कर देता है और कहता है कि जाओ तुम अपने दोस्त के पास जाओ, मैं तुम्हें ऐसे दुखी नहीं देख सकता। तो क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी इज़ राइट। तो ये हमारी हो गई क्वेश्चन इसके पूरे एमसीक्यूज। उम्मीद करती हूँ कि स्टोरी और एमसीक्यूज आपको अच्छे से समझ आए होंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।